हुआ है, जहाँ उसके बाद कई एक्सीडेंट हो गए, क्योंकि वहाँ पे जो रोड है बाहर उसकी ग्रेडिंग बिल्कुल ऐसे है कि 3-4 एक्सीडेंट वहाँ हो चुके हैं। और PWD का रोड जो अंदर से था उसको बंद कर दिया गया, उसको खोलिए। आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अपना देखिए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। आप पूरी चेकिंग कीजिए, आप आइडेंटिटी कार्ड उनका चेक कीजिए, आप आधार कार्ड जो करना करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रोड खुलना चाहिए। और वो कोई बड़ा मसला नहीं है। जो बात अभी हो रही है जो 3-4 घंटे पहले भी हो सकती थी, यही हमारी कोई ज़्यादा बड़ी है। प्लस जो जहाँ जितने ठेकेदार बाहर से काम कर रहे हैं, लोकल जो लड़के हैं वो हमारे अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, उन्हें बाहर से लड़के लाए हुए, उसको भी बाहर से कॉन्ट्रैक्टर जो है। बाकी सर करिए स्कूल की सब लोग एक पॉइंट रखना चाहती हूँ। मैं पहले भी 2-3 बार आई, आप नहीं मिले था। विजयपुर आगे नहीं जाते, टोटल 2 मिनट लगते हैं सर। रिक्वेस्ट है मेरी, जो बात देख लीजिए कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, जोर से बोलो। पहले तो सभी को नमस्कार। असुविधा हुई है उसके लिए मेरे को बहुत खेद है, पहली बात। और बसें को हमने बंद नहीं की, एक थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, चाहे हमारी तरफ से हो चाहे आपकी तरफ से हो, किसी की तरफ से हो। बसों की कोई भी फेरी हमने बंद नहीं की है। बस आज भी गई थी और आगे भी जाती रहेगी। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है सलाल पावर स्टेशन मैनेजमेंट की तरफ से कि कोई भी बस की सुविधा आप लोगों के लिए बंद की जाए, पहली बात। दूसरी बात, जो भी हो गया वो हो गया, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोगों को अगर असुविधा आ रही है, जैसे सरपंच साहब ने बोला कि 40 बच्चे से अधिक बैठ जाते हैं तो दिक्कत होती है। अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग मेरे को डिसाइड करके ये बता दीजिए। आप ही लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं 2 फेरी करने को तैयार हूँ। ठीक है, यार चुप रहो। वजह क्या है, एक इनके को बसा जी ने और बस खरीदने आती, इनकी वो नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। सुन के गए तत्कालीन रूप से अगर हम इसको आपको 2 फेरी करते हैं तो कोई समस्या है? आप लोग आपस में बैठ, हमें कोई इतराज नहीं सर। हमारे बच्चे जो है टाइम से स्कूल जाइए और उनको उसके बाद एक्स्ट्रा कर सकते हैं, वो भी देख लीजिए। एक बस सब सुबह 4 बजे जाएगी, पहले बच्चों को लाएगी, फिर वापस जाएगी। बच्चे नहीं 2 बजे स्कूल छुट्टी हो जाएगी, बच्चे स्कूल बोलो सर।
चलो कर दो। अभी हमने सरकारी नियुक्ति पे 2 बार फेरी की बात की है, पूरी बात अब सुनो ना, बात सुनो पहले। आगे प्रावधान बनता है। हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बैठने को तैयार हैं, डीसी साहब से भी कर लेंगे। एडीसी साहब यहाँ खुद आए हुए हैं, हम बैठ के इस पे चर्चा कर लेंगे। सर बैठने के लिए एक भी नाव पहले कुछ नहीं चलता, जाओ करो। इन्होंने खुद बोला था, चलो आप इसी को बोला तेरे को बता, इन्होंने खुद बोला था, बोलो मैं आपको बस लेता हूँ, बस चलाओ। अगर एक घंटे किसी बस नहीं मॉडलिटीज को फाइनल करने में कहीं न कहीं हमें किसी लोगों से सहयोग की आवश्यकता होती है। मैं खुद बोल रहा हूँ, एडीसी साहब से भी अभी हम लोगों ने चर्चा की, डीसी साहब से भी चर्चा की। हम इस मैकेनिज्म को कराने को तैयार हैं, ऐसा नहीं कि कोई, लेकिन उसका कुछ तरीका होना चाहिए। ये टाइम लगता है कि कोई आप सोचेंगे कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ये तुरंत में कोई चीज का समाधान नहीं। आपको पता है सर कि आज से बात सुनिए, आज से 1 साल हो गया, 90 बच्चे आ रहे हैं उस गाड़ी में, और रोज अल्लाह ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हो जाता है 10-10 हजार रुपए हो जाएगा चेंज। डीएम साहब एक काम करेंगे, डीएम साहब अंजादी एक बार को हम 15 अगस्त के बाद बैठेंगे, लोग बैठेंगे, आप बैठेंगे, हम बैठेंगे, एसपी साहब बैठेंगे, हम एक रिव्यू करेंगे सारा जंगल सिस्टम को। और 15 के बाद फिलहाल से गाड़ियाँ रिव्यू वाली कहानी नहीं, आप सीधा बोलो, यहाँ से ऐसे जितवा के आप चुप हो जाते, आप बोलो ना। डीएम साहब आप चुप हो जाते उनकी बात पूरी सुनो। वो हमारा, मैं अभी तेज जी भी हमारे साथ ही हैं, हम उनसे आपको हमारा इंटेंट किसी को फ्रिस्किंग करना या चेक करना पूरी तरह उतार के नहीं है। हमारा ये कहना है सिंपल कि आज रियासी जिले में आप लोग देख ही रहे हैं, थोड़ी सिक्योरिटी इश्यूज है, तो कोई आता जाता है, स्टिकर लगा है, क्योंकि एनएचपीसी एम्प्लॉई है या उनके साथ डायरेक्टली कोई काम कर रहा है, उनके लिए स्टिकर लगा है। लेकिन जिनकी गाड़ी में स्टिकर नहीं भी है वो भी आ जा सकते हैं, उनको किसी को रोका नहीं गया। वो रोक रहे हो, नहीं रोका जाएगा। बोलोगे तो फिर आगे बात चेकिंग करके सहयोग करने के लिए तैयार गया है। मेरे साथ है, मैं अभी उनको बोल भी दूंगा, अगर ऐसा हुआ है तो वो हमारी गलती है, मैं माफी मांगता हूँ उस चीज के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा और हमारा उद्देश्य कोई ऐसा नहीं है। ये तो था आपका ही ऑर्डर था, रात को 10 बजे देखो कोई हो गया जो हो गया, अभी की बात माता की कैसे की सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग कर लेंगे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस के साथ, हमारी अपनी खुद की सीएसएफ है, उनके साथ रिव्यू करके उस पर हम डिसाइड करें। उसमें आप लोगों से भी कोई नुमाइंदगी चाहिए तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए। वो रिव्यू मीटिंग जिस दिन हम करेंगे आप लोगों को बुला लेंगे। बिल्कुल ठीक है सरपंच साहब, शमशेर सिंह भी आ जाएंगे। सर जो आपने पीछे वाला जो रास्ता नहीं पीछे वाला चमलानी वाला वो चलेगी ना, वो एक मिनट अच्छा सर ठीक है, 15 के बाद सर हम 10 दिन वेट करेंगे। अगर ये गेम का कोई होना चाहिए सर, ये वाला ये मेरी शो आपके सारे मुद्दे हम मंजूर है।
बात आ रही है पब्लिक की सुनो ये बात आ रही केड़ी मीटिंग लेती कोई मीटिंग केड़ा मरीज हॉस्पिटल बिठाया किसी का भी बिठाया उसे पूछा उन्होंने तो बात आती ये कहती सुनो सुनो सारे बात सुनो सर सुनो जिले तो 3 बंदे बातें कोई मेरे तो गड्डी एक्सीडेंट उन्होंने मुझसे पूछ रहे कौन है वाले आज मीटिंग करके पता के बाद अगर कल कोई गड्डी एक्सीडेंट हुई बोलना देखो आश्वासन मत दो कम करो आश्वासन मत दो कम करो अगर कम करें ठीक है ना नहीं सर अभी काम चाहिए अभी काम पूरी पूरी पब्लिक बिल्कुल तो आदमी यदि जानते हो आश्वासन दे रहा करके सर ये कोई गल नहीं है हाँ जी जो लड़कियों को इन्होंने लाठी चढ़ाई सरपंच साहब को बोला उसका क्या जितनी बार खड़े थे उनको जिन्होंने बात बोला मेरे से माफी देना माफी बात तो सुनो पहले ठीक है पंद्रह के बाद एक जीएम साहब, एडीसी साहब हैं, एसपी साहब हैं, डीएसपी साहब एक सर एक डेट रख के एक जो 5-6 बंदों की जो लोकल लोग हैं परमानेंट कमेटी बना के जो इशू है जैसे स्टाफ का इशू नहीं आया अभी सवेरे इशू हमारा गाड़ियों का था मैं अब करते करते जो इशू 5-6 हो गए उस मीटिंग में सारी चीजें आनी हमने लोगों ने बोला भाई आप बच्चों की गाड़ियों को तंग करने वाली बात नहीं है। आप लोगों ने लगाए हैं महीने बाकी बाड़ी गाड़ियों के बच्चे वाली गाड़ी जो है वो महीना नहीं दे सकता। की तरफ से धक्का मुक्की हुई प्रोटेस्ट के बीच आगे हम बच्चे हो गए आगे बच्चों ने धक्का मुक्की की उसको पहले ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक विभाग की तरफ से पहले हुई थी। वो जो सब इंस्पेक्टर था। अच्छा उन्होंने क्या धक्का मुक्की कह रहे आपसे भी हुई थी? नहीं हमने उसको यही बात की थी वो तो नीचे हुई पता नहीं कहाँ धक्का मुक्की जो स्टार्ट हुई है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से स्टार्ट हुई थी। अंत में क्या निर्णय लिया गया है ये बताया फैसला क्यों? निर्णय ये है कि ये जो इन्होंने फैसला जो सुनाया है ये होगा तो कल से पता लग जाएगा। कहा जा रहा है बस 2 मिल जाएगी, क्या होगा ऐसा? देखो फिलहाल हो सकता है 15 अगस्त तक हो सकता है, इसी के साथ 2 फेरे लगा। दूसरी मांग थी आपकी ये रास्ता ये भी बोल रहे खोल देंगे। तीसरी थी रोजगार को लेकर, क्या करेंगे? स्थानीय लोगों को रोजगार था, सियासत का पैसा था, उस पर क्या बातचीत हुई? वो देखो वो हम डीसी साहब को भी बैठाएंगे, ये भी बैठेंगे क्योंकि ये पैसा सारा डीसी को देते हैं। डीसी भी बैठेगा कम से कम मामला हल हो पाएगा मेरे ख्याल में हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। अगर ये सुबह अगर जीएम आ जाते ऐसा माहौल नहीं बनता? नहीं ऐसा नहीं बनता था, जीएम भी आता था उसी वक्त डिसाइड हो जाना था, लेकिन इन्होंने खुद ज्यादा किया, बच्चों को भी लाठीचार्जी करवाई। लॉ ऑर्डर बिगड़ा हुआ है उसका जो है इसके ऊपर आप इसका जो ठहराते हैं, किसको ठहराते हैं इसको लेकर क्या? ये तो जीएम और मैं डीसी साहब को भी कहता हूँ, डीसी साहब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जहाँ के,
वो ये बोलते हैं कि जे डीसी के खाते में पैसे हमारे जाते हैं, उसका फर्ज बनता था, आना था, उसने बोलना चाहिए था कि जो CSR के पैसे। आप इसी गांव के नुमाइंदे रहे, काफी देर आप नुमाइंदगी की है, लेकिन CSR का पैसा कितना इस गांव में लगाया गया जहां से जमीन बहुत थोड़ा लगा है। मेरी बात सुनिए, जब गाड़ियाँ जाती थी रियासी से, हमारा सलाल का 200 मुलाजिम था, ये हमारे सलाल के लिए बसें नहीं देते थे। सलाल का पूरा गांव 200 आदमी मुलाजिम यहाँ पर इस चौक में स्ट्राइक में बैठा था, ये स्ट्राइक करके उस वक्त बसें लगी थी, पैसे नहीं दी। दूसरे बात, यहाँ पर स्कूलों का मसला आया, स्कूल का मसला था बच्चों का। हम जहाँ आ रहे थे, हमें पता लगा कि CMD साहब आ रहे हैं। CMD साहब ने बोला मैं सलाल आ रहा हूँ, वो आए सलाल में, GM जहाँ से गया, उन्होंने वहाँ पर फैसला किया सबसे पहले सलाल के लोगों को जहाँ पर बस देनी चाहिए, उसके बाद बस लगी। अब जैसे बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, ऐसे बसें तो बढ़ाना पड़ती है। 90 बच्चे हैं और एक बस जाती थी, अब आपको 2 बसें का आश्वासन दिया? 2 का 2। कल से 2 बसें चलेंगी? हाँ, कल से हो सकता है नहीं चलेंगे, 2 फेरे लगाएगा, लेकिन हो सकता है 15 तारीख के बाद ये है, हो सकता है 15 के बाद। गिल साहब, ये सुबह से 6 बजे का प्रोटेस्ट हो रहा था, मांग ये थी कि GM साहब सामने आए, आश्वासन देंगे, प्रदर्शन हट जाएगा। देखा गया है कि लाठी चार्ज हुई है छात्र के ऊपर, और किसको ठहराते हैं इसका पूरा लॉ जो कराव हुआ है, पूरा वायलेशन जो हुई है, किसको ठहराते हैं? क्योंकि बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज हुई है, एक 10 साल की बच्ची की जो है बाजू टूट गई है, और भी जो नुमाइंदे हैं उनके ऊपर लाठी चार्ज हुई, उसके बारे में क्या करेंगे? आज फैसला क्या आया? देखिए, ये बड़े दिनों से 3-4 दिन से एक माहौल बना हुआ था कि NHPC की जो बच्चे हैं, जो रियासी, सलाल, माड़ी, ग्राम और सरोंडी इलाकों से आते हैं, उसमें कोई बसों को लेके इशू था, जिसको लोगों का एक रोष था, और जिसमें आज स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, सभी लोगों ने मिलके एक जहाँ पे ज्योतिपुर में प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट में जो है काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे, लोगों को रोष था। और उसके बाद अब जो है GM मौके पे आए हैं NHPC, और जो भी इश्यूज़, बसों के अलावा भी इश्यूज थे, उन्होंने लोगों की बात सुनी, हमारे साथ जो सीनियर लोग जो उसमें लीड कर रहे थे उनकी बात सुनी, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी है, जहाँ यहाँ दिक्कत है, बसें पहले की तरह चलेंगी, जहाँ बढ़ाने की ज़रूरत है, जो भी उनकी ऑफिस की जो बाकी प्रक्रिया है, जो उनकी हाई अथॉरिटीज़ हैं, वो बात करके, और 15 अगस्त के बाद बैठ के जल्द ही जो लोकल लोग भी, जो प्रोमिनेंट लोग हैं, बैठेंगे, और जो भी मसले हैं उनका हल किया जाएगा। और जो बच्चे की आपने बात की, जिसको लगी है, उसके ऊपर जो भी उसमें दोषी हुआ, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कल ही आपने दे दिया था, बता दिया था कि ये बड़ा प्रदर्शन होगा, लेकिन सुबह 6 बजे से कर रहे हैं, वायलेशन हुई है लॉ की, किसको ठहराते हैं, कौन दोषी है? देखिए, इसमें मैं GM एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी मानता हूँ कि अगर छोटे छोटे बच्चियाँ सड़क पे बैठी हुई थी इतनी गर्मी में, बिना पानी के, बिना खाने के, तो इनको जो इन्होंने इतना विलम्ब किया वो नहीं करना चाहिए था। वो इनके एक शर्मनाक बात है, इनको पहले मौके पे आके इस बात को खत्म करना चाहिए था। ट्रैफिक वाले ने धक्का मुक्की की, उसके बाद जो है माहौल खराब हुआ है, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, एक साइड पे कोई ट्रैफिक वाले आए थे, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ लोगों से बदतमीजी करने की कोशिश की, जिसके बाद फिर वो मौके से वहाँ से भाग गए। धन्यवाद। तो आप कल बस से 2 चलेंगे? कल से 2 बसें नहीं चलेंगी, कल 2 फेरे लगेंगी। बसें जो जैसे पहले चलती थी, लेकिन जैसे सलाल का इशू है, उसमें 2 फेरे लाएगी। पहले भी कुछ बसें 2 फेरे रियासी, माड़ी, ग्राम मोड़ से चलती हैं, और सलाल में भी 2 चलेंगे। और उन्होंने कहा कि हम रिव्यू करके इसको जल्द से जल्द जो है दूसरी बस भी शुरू करेंगे। धन्यवाद। साहब, क्या कहना चाहेंगे? एक सुबह से 6 बजे से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था, एक ट्रैफिक पुलिस वाला आता है और धक्का मुक्की होती है, वायलेशन, लॉ की वायलेशन हो जाती है, उसके बाद प्रदर्शनकारी भी टूट पड़ते हैं। एक वो देखा गया है, वहां से मूड खराब हुआ क्योंकि पीसफुल प्रदर्शन हो रहा था, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, और अंत में फैसला क्या आया? देखिए, यहाँ पे जो NHPC के अंदर जो लोग रह रहे हैं और जो बाहर के स्थानीय लोग हैं, उनकी 2-3 डिमांड्स थी। जैसे कि बस को लेके वो चाहते थे कि बस की सर्विस जो है वो लगातार चलती रहे। एक हमारी और एंट्री थी NHPC में, वो एंट्री जो है वो चाहते थे कि एंट्री जो है खोली जाए, और जो गेट पे जिस तरह की चेकिंग मतलब पहले हो रही थी वैसी चेकिंग हो, ना कि किसी को रोका जाए कि यहाँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है। उसके चलते लोगों ने आज जो है बच्चों के साथ मिलकर एक प्रदर्शन किया था। जैसे प्रदर्शन शुरू हुआ तो रोड बंद हुआ तो मौके पे पुलिस पहुंच गई। अब जैसे आप कह रहे हैं कि वो ट्रैफिक वाला जो है वो कोई क्या बोलते हैं, उसकी बदतमीजी कर गया बच्चों के साथ, इस तरह से कुछ कर गया है। ये इंक्वायरी का के साथ हुई है। हाँ, इंक्वायरी का पार्ट है, हम देखेंगे, चेक करेंगे कि किसके साथ उन्होंने जाके बदतमीजी की है, क्या किया। देखा कि काफी ज्यादा प्रदर्शन हुआ है, लाठी चार्ज, उसके बाद पथराव हुआ है, पहले नहीं हुआ था, उसके बाद देखा गया है। किसको दोषी ठहराते हैं इस चीज को लेकर? देखिए, अभी मैं किसी को भी दोषी ठहराना जो है ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। कौन दोषी है, किसका कसूर था, किसने शुरू किया, किसने लाठीचार्ज किया, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होगी कि कौन
कौन जिम्मेवार है? ऐसी क्या नौबत आ गई कि किसी को लाठी चलानी पड़ी, या ऐसा क्या किसी ने कर दिया, किस तरह से परेशानी होगी? प्रकार से देखते हैं छात्रों के ऊपर 10 साल की बच्ची की बाजू टूट गई है, लाठी चार्ज हुआ है, कहाँ तक सही मानते हैं? छात्र एक नेशनल पावर है, तो क्या देखते हैं उसको? देखिए, जैसे आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इंक्वायरी का पार्ट है, हम देखेंगे इसको। अगर किसी ने इस तरह से किया होगा तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी, प्रॉपर इंक्वायरी होगी। कोई भी इसमें इन्वॉल्व होगा, चाहे वो फोर्स का होगा चाहे वो लोकल होगा, उसके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है? देखिए, अभी प्रोटेस्ट जो है खत्म हो चुका है। जो लोगों की डिमांड्स थी, वो NHPC के जो हेड ऑफ प्रोजेक्ट है यहाँ पे, वो आए थे, हम सभी लोग यहाँ पे आए थे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ था, हमने उनके साथ बात की है। बात करके जो उनकी जेन्युइन डिमांड्स थी उसको माना गया है, और इस पूरी डिमांड्स को पूरा करके तो अभी जो है प्रोटेस्ट हमारा खत्म हो गया है। जैसे जो ट्रैफिक पर जाम लगाया जा रहा है, 500 रुपया जो है, हमने भी बात की है, सामने कोई आना नहीं चाहता, क्योंकि कहते हैं कि अगर हम सामने आए तो दूसरी बार हमारे से चार्ज कर लेते हैं। देखिए, 500 रुपए का जो है हमारे पास रिकॉर्ड है, 500 रुपए के लेके कह रहे हैं ट्रैफिक वाले, ये जो था वो ले रहा था, वो अच्छा हुआ ऐसे लोगों ने, ड्राइवर ने कहा कि किस प्रकार से देखते हैं, क्या बाकी पुलिस जो है पैसे लेती है? क्योंकि ट्रैफिक की पुलिस के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं। देखिए, इस तरह के इल्जाम जो लग रहे हैं, हम उसको वेरीफाई करेंगे कि ऐसा कौन है, किसने ये काम किया है, क्योंकि J&K पुलिस जो है उसकी इंटीग्रिटी बहुत हाई लेवल की है। हमारी जो मतलब पुलिस है, पुलिस डिपार्टमेंट है, इस तरह की चीजें वहाँ बिल्कुल भी जो है बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इस तरह अगर कोई पाया गया, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, ट्रैफिक का हो, सिविल पुलिस का हो, कोई और हो, उसको इंक्वायर किया जाएगा, देखा जाएगा और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। शुक्रिया से बच गए। थैंक यू। ठीक है, मीडिया से एक रिक्वेस्ट है, नीचे बच्चे बैठे हुए हैं, प्लीज आप सभी लोग वहाँ पे चले आओ। ठीक है सर, सफर तो अंत में आकर यहाँ पर आपको बताते हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन खत्म हो चुका है, और आपने देख लिया इसमें जो आश्वासन दिया है GM ने, और आपको बता दें सारे प्रदर्शनकारी हैं जो वो नीचे चले गए।